साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों अभी हमारे साथ हैं बिजनेस राणा जी, जिला सचिव हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन हरियाणा। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं रूपा राणा जी, आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन हरियाणा की। बातचीत करेंगे, जानेंगे कि जब चंडीगढ़ ये गए क्या बातचीत हुई और किस तरह के जो हैं वहाँ जो वादे किए गए हैं सरकार की तरफ से, डायरेक्टर की तरफ से। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। चंडीगढ़ जो दल गया, मिल के आया, अभी किस तरह की बातें वहाँ हुई हैं? चंडीगढ़ जो हमारे साथी गए थे वो हमारी तालमेल कमेटी के साथी थे, जिसमें पुष्पा दलाल बहन थी और जो उनके AITUTUC के जो साथी थे वो थे, हमारे CITU के साथी थे और हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की जो स्टेट की उपाध्यक्ष हैं साथी रूपा राणा, महासचिव साथी शकुंतला राणा, वो भी उसमें शामिल रहे। और जो बातचीत इनकी हुई है, जो अभी साथी ने मीटिंग में बताया है, देखो मैं तो मीटिंग में थी नहीं चंडीगढ़, तो जो इन्होंने बातचीत में बताया वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो स्टार्टिंग जब हुई तो हमारी डायरेक्टर मैडम और ज्वाइंट डायरेक्टर जो राजबाला कटारिया जी हैं वो उसमें मीटिंग में शामिल रही और उनसे उन्होंने बातचीत की। और किन किन मुद्दों पे बातचीत की है वो साथी रूपा राणा बताएंगे। जी मैम, क्या कहेंगे? आप मीटिंग में शामिल थे, आप मीटिंग में शामिल रहे, किस तरह की जो बातें वहाँ हुई, क्या लगता है आपको? जिस टाइम हम मीटिंग में पहुँचे वहाँ मैडम डायरेक्टर वो वेट था हमारा, क्योंकि उन्होंने टाइम दिया हुआ था हमें। तो हम 2 बजे के करीब मीटिंग में पहुँचे और मैडम बैठे हुए थे वहाँ। जो अब हमारा मेन मुद्दा चला हुआ है वो हमारा टर्मिनेशन का है और जो हमारी जो पे है मतलब उसका है, और जो हमारे केस हैं बहनों पे किए हुए हैं, FIR दर्ज है, उनका है, जो हमारा मेन है आज के टाइम में। उसके लिए उन्होंने FIR के लिए तो उन्होंने कहा है कि जो छोटी मोटी FIR हैं वो सभी ख़त्म हो जाएंगी, और तनख्वाह के लिए उन्होंने ये बोला है कि 100 रुपये काट के हम देंगे। और जो टर्मिनेशन की फाइल के बारे में जो डायरेक्टर मैडम थी राजबाला कटारिया, उन्होंने सभी जगह मतलब जितने भी जहाँ जहाँ भी फाइल को जाना था, कमिश्नर के पास, जो हमारी डायरेक्टर है उसके पास, डिप्टी डायरेक्टर से वो चली थी, फिर डायरेक्टर के पास, फिर कमिश्नर के पास, और फिर हमारी जो विभाग की मंत्री हैं कमलेश डांडा जी, उनके पास। और अब वो कह रहे हैं कि फाइल CM सेल में है। उन्होंने तुरंत हमारे होते हुए ही सबके पास फ़ोन भी किए थे। अब कितनी ये बात मतलब सच है ये तो वही जानते हैं, लेकिन हमारे सामने जो उन्होंने बात कही ये वही बात थी कि आपकी फाइल CM सेल में पहुंची हुई है, जो हमारे उमा शंकर जी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है हमारे विभाग के, उनके पास है, और जैसे ही वहाँ से आएगी आपकी बहाली हो जाएगी। अब ये नहीं पता कि उसमें 10 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, आज आ जाए या कल आ जाए, ये बात उन्होंने क्लियर नहीं करी कि उसमें कितने दिन लगेंगे। मैम हम बात करें, अभी आपने FIR की बात की है, छोटी जो FIR छोटी और बड़ी, इसका क्या है? मतलब समझ में नहीं है। इसका ये है कि कई FIR हैं जो करनाल के अंदर हैं, वो कोरोना की वजह से हैं। हमारी 5 तारीख को जो यहाँ बहुत बड़ी रैली थी जनवरी में, उसमें हमारे कई साथियों के ऊपर कोरोना भीड़ को देखते हुए हमारे ऊपर FIR करी हुई है यहाँ। कोरोना गाइडलाइन को पालन न करने का जो, हाँ, उसके ऊपर हैं। और कई हैं जो विभागीय है काम, मतलब मैं वो करने मतलब वो कहते नहीं क्या कह रहे हैं सर, सरकारी काम में बाधा डालने के लिए वो FIR हैं कई मतलब वर्करों की। ये 2 अलग अलग तरीके की हैं, लेकिन जो मैं अलग सरकारी काम में बाधा डालने की है उनका संशय है थोड़ा सा, उसको शायद उन्होंने इतनी गंभीरता से नहीं लिया। बाकी जो ये कोरोना वाली हैं ये सब बहाल हो जाएंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। मैम हम बात करें चंडीगढ़ जो है मीटिंग की, मिल के आए, और अभी कितने दिन लगेंगे बहाल होने में?
कोई मतलब इस तरह का आश्वासन आप लोगों को नहीं मिला, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि बीसीएम साहब ने के पास पहुँच चुकी है फाइल। जो हम तो ये एक उम्मीद करेंगे अगर बीसीएम साहब इसको व्यक्तिगत ना लेके एक इस तरीके से देखें कि वे जो हमारी एरिया की जो पूरे हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो टर्मिनेट हो रही हैं, अगर वो ये चाहें कि भाई इनका जो लाभार्थी हैं इनके एरिए के, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और सीएम साहब को ये सोचनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी उन लाभार्थियों का नुकसान ना हो, और जो हमारी हेल्पर वर्कर बहनें हैं, जो विडो हैं और जो इसी पे आश्रित हैं, उन बहनों का घर का गुजारा चलाना भी मुश्किल हो रहा है। और इसको अगर हम एक दूसरे तरीके से देखें तो देखो, जैसे कि बोलते भी हैं कि मंडे तले जो गीत गाए जाएं वो सारे सच्चे नहीं होंगे। देखो जब आंदोलन चलते हैं तो आंदोलन में ये सारे जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे वगैरह सब कुछ ये प्रचलन है, क्योंकि जनता के पास एक मुद्दा है, एक हथियार है, जो ये एक नारा ही है जो जनता अपना इस हथियार का इस्तेमाल करती है। बाकी हम कोई जो एफआईआर है, एफआईआर भी हमारी कोई संगीन नहीं है। और जो सरकारी काम में बाधा की बात है, तो सरकारी काम में ऐसी कोई बड़ी वो नहीं है कि भाई सरकारी काम में बाधा वो डाली जाती है कि भाई कोई ज़्यादा ही डिस्टरबेंस किया हो, ऐसी भी हमारी कोई वो नहीं है। तो हम सीएम साहब से ये अपील करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी हमें इसको बहाल करें, और जितने चिट्ठी 12 मार्च को जो जो मांग मुद्दे सरकार ने माने थे उनके जल्दी से जल्दी उनके नोटिफिकेशन जारी करे, और जितनी एफआईआर उनको वापस ले, जितनी बहनें टर्मिनेट हैं उनको वापस ले, और जो हमारी मानदेय है वो हमें दे, ताकि हम अपने काम को और अपने परिवार को ठीक ढंग से चला सकें। वरना तो क्या, 1 मई का देखो मजदूर दिवस है, उसको तो हम करेंगे, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार हमें 2 दिन के अंदर वो कर दे, बहाल कर दे, और जो चिट्ठियां हैं वो हमारी जारी कर दे। 1 तारीख को फिर हमारा ट्रेलर रहेगा ये मजदूर दिवस पे, क्योंकि हमारी बहनें बहुत परेशान हैं और टर्मिनेट उनको करके सरकार हमें तोड़ना चाहती है, संगठन को कमज़ोर करना चाहती है। ऐसा बिल्कुल भी हम करने नहीं देंगे। 1 तारीख को फिर हम दोबारा से एक ट्रेलर लेके आ रहे हैं, और 1 तारीख के बाद फिर जो भी स्टेट कमेटी एक राज्य में जो फैसला होगा, हो सकता है कुछ भी फैसला, और उसी के हिसाब से फिर हम आगे रणनीति तैयारी करेंगे। मैम एक मामला पिछले दिनों निकल के आया, 12 अप्रैल का मामला है पाडला कैथल का, जिस मामले में जो ख़राब राशन वहाँ बांटा गया, उस मामले में सुपरवाइज़र को जो है वहाँ पे सस्पेंड किया गया। तो हम अब करनाल की बात करें, करनाल में राशन क्या आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुँचा है, कैसे पहुँचा है, क्या कहेंगे आप? जो ये पाडला का आया है, ये इसमें वर्कर का कसूर नहीं है बिल्कुल भी। इन्होंने राशन रख रखा था, सुपरवाइजरों ने राशन जो रखा था, इन्होंने कहीं सीलन में राशन रखा है, और वो किसी पत्रकार ने ऑटोमेटिक वैसे ही जाके वो राशन देख लिया। ये किसी की शिकायत की बात नहीं थी। आप देखो जो पत्रकार साथी हैं उनको तो वो अपना काम कर रहे हैं, और अब उनको न्यूज़ जिस हिसाब से मिलेगी वो तो उसी न्यूज़ को उसी हिसाब से चलाएंगे। तो जो वो मामला है वो एक अचानक ही किसी पत्रकार के ने देखा उस राशन को, वो ख़राब हुआ तो वो हुआ। लेकिन हमारे करनाल में ऐसी कोई अभी तक खबर नहीं आई है कहीं से भी कि भी हमारा राशन ख़राब हुआ। लेकिन ये सच्चाई है कि राशन करनाल में कभी भी आज तक कम आया है, कभी तक आज तक कोई भी राशन आज तक हमें तौल में पूरा नहीं दिया है। ये सच्चाई है। इसमें मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो भी हमारे करनाल के राशन में हम पिछले 7 साल से पीओ मैडम से एक बात रिटर्न में कितनी बार हम दे चुके हैं, भी हमारे को वेट करने की मशीन है वो वजन की दे ही जाए, जिससे हम अपने राशन को तौल के ले सकें। और एक जो राशन है हमारा 3 बजे से पहले जब हमारा आंगनवाड़ी टाइम होता है तो उसी टाइम में हमारे पास राशन भेजा जाए, ताकि हम क्वालिटी भी चेक कर सकें और हम उस राशन को तोल के भी ले सकें। लेकिन ये करने में हमारे अधिकारी भी नाकामयाब हैं। अब इसमें अधिकारियों की मिली भगत है, या ठेकेदार जानबूझ के करते हैं, या ट्रांसपोर्ट वालों की गड़बड़ है। ये बिल्कुल मैं इसके ऊपर मैं क्लियर नहीं कर चाहूँ, क्योंकि मैं अगर दोषी हैं तो सभी हैं। वो ठेकेदार भी दोषी है, वो विभाग भी दोषी है जो हमें मशीन नहीं दे रहा है, और वो जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं जो लेट लेके आते हैं वो भी उसमें बर्छे वगैरह लगा के जो सामान निकालते हैं, जैसे चीनी के कट्टे से, गेहूं के कट्टे से, चावल है, आटा, जो भी सब कुछ सारा राशन। अब की बार तो तेल की कैनियाँ भी सारी खुली हुई मिली हैं राशन में। राणा जी, आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, स्वाभाविक है कि करनाल तो आपके पास है ही, कैथल भी आपके पास, हरियाणा आपके पास है,
इस मुद्दे पे जो पाडला वाला मामला है, सुपरवाइज़र वाला जो मामला, आप क्या कहेंगे? देखो, जो 4 महीने से हड़ताल चली हुई थी, राशन सीलन में रखा हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये गलती सुपरवाइज़र की है कि राशन ऐसी जगह सुरक्षित रखना था, क्योंकि वर्कर हड़ताल पे थी, कि जहाँ सीलन वगैरह ना हो, या फिर उसको खोल के देख लेना चाहिए था भी कोई यहाँ इसमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। वो जैसे राशन पड़ा था वो राशन ऐसे ही पड़ा हुआ था। वो तो वहाँ मतलब पत्रकार गया तो किसी और काम पे था, और वहाँ में मतलब जो सुपरवाइजरें थी उसको देख रही थी राशन को। तो जैसे ही वो देखा, वो पत्रकारों ने वो पकड़ लिया वहाँ। उसमें वर्कर का कोई दोष नहीं है, थोड़ी सी मतलब लापरवाही करी गई है सुपरवाइजरों द्वारा। उसमें सीडीपीओ का भी इतना नहीं है, क्योंकि फील्ड में जब चीज़ चली जाती है तो वो सुपरवाइजर ही देखती है। सीडीपीओ की नॉलेज में वो इतनी बात नहीं होती कि सुपरवाइजर ने कहाँ डाला है सामान। तो वो जहाँ राशन पड़ा हुआ था वहाँ पीछे उसके दीवार के बाथरूम था, और उसमें सीलन ज़्यादा थी, इस वजह से वो राशन ख़राब था। गलती यहाँ रही कि उन्होंने वो राशन देखा नहीं। इसमें सरकार कोई घाटा हुआ, हमें तो कोई घाटा नहीं, वर्कर को तो कोई घाटा नहीं है इसमें, ना इसमें वर्कर की गलती। इस वजह से वो सुपरवाइज़र और सीडीपीओ इस वजह से सस्पेंड हुई कि तूने इनको क्यों ऑर्डर नहीं दिए, भाई देख राशन कहाँ है कहाँ नहीं। देखो, जिस तरह वर्कर के ऊपर ये दबाव बनाते हैं राशन को सुखाओ, ऐसे करो ऐसे करो, तो वर्कर हड़ताल पे थी, सुपरवाइज़र ने राशन ही नहीं देखा वो कहाँ था। तो ये गलती उन्होंने करी है, तो इसकी वजह से वो सस्पेंड है। दूसरी बात जो अभी मैं कह रही थी बिजनेस की, राशन लेट 3 बजे ही आई, बिल्कुल सच बात है ये। 3 बजे ही 9 से 3, पौने 9 से पौने 3 हमारी ड्यूटी है। उसके बीच हम बार बार ये बात कहते भी हैं पीओ को कि हमारे इस ड्यूटी टाइम में ही राशन आना चाहिए। अब की बार 8 बजे राशन की सप्लाई, मैं सबूत दे सकूं सालवण गांव का, 8 बजे सप्लाई मतलब सालवण गांव में थी। जैसे ही वर्करों ने मेरे पास फ़ोन किया कि 8 बज रहे, हम कैसे जाएं अब सप्लाई तरह। अब 8 बजे का टाइम ना तो हम उसे तोल सकते, क्योंकि गाड़ी वाले को भी जल्दी, और वर्करों का उस टाइम खाने का टाइम हो जाता है, बच्चों का खवाने पियाने का, तो वर्कर भी नहीं मतलब इतना अटेंड कर सकती। फिर वो जैसे भी कम ज़्यादा जैसे भी होता है ना, उथल पुथल वो डाल के चले जाते हैं। तो 8 बजे का टाइम आपके चैनल के माध्यम से मैंने पीओ मैडम से तुरंत उसी टाइम बात करी थी। पीओ मैडम का ये जवाब था कि आगे से नहीं आएगा। और जो गाड़ी वाला था उससे भी मैंने बात करी, वो ये बोला कि मैम आज के बाद नहीं आएगा लेट राशन। इसके बाद मैंने उसको पूरी मतलब झाड़ भी लगाई। मैं कही तेरा टाइम है राशन आने लाने का, वर्कर कैसे तोल लेंगी इसको, हमें क्या पता पूरे है। 8 बज रहे थे पूरे रात के जिब टाइम, हाँ जब वो राशन आया। मैं कहा तेरी वीडियो बनाऊँ, ये मैंने मतलब पूरी उसको फटकार लगाई। तो फिर मैं कहा अभी मैडम पर मैं फ़ोन कर रही, फिर मैडम पर तो मैंने बात भी करी, तो मैडम को ने यही बोला कि अब की बार तरवा लो, आगे से इस तरीके से सप्लाई नहीं आएगी। हमने कहा अभी मैडम ये आधा अधूरी बोरी डाल रहे ना, हम तोल सकते ही, इन्हें भी जल्दी हमें भी जल्दी, अब बताओ काम का टाइम हम किस तरह यहाँ से आएँ। तो यही कहना था पीओ का कि आगे से नहीं आएगा। अब इससे ज़्यादा तो उन्होंने मेरे साथ और बात नहीं की। साथियों, अभी आपने सुना बिजनेस राणा और रूपा राणा जी को। बात हुई चंडीगढ़ मीटिंग जो हुई उसको लेके, बात हुई कैथल पाडला मामला जो उसको लेके, बात हुई जो करनाल में सामान जो आंगनवाड़ी केंद्रों पे पहुंच रहा है, सही पहुंच रहा है, ख़राब पहुंच रहा है, और किस टाइम जो है पहुंच रहा है, इसको लेके हमने अभी जो बातचीत की। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।